दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी क्या होती है, इसका महत्व क्या है, इसकी विधि, इसका मुहूर्त और इसकी कथा आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देवशयनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती ही है। एकादशी कृष्ण पक्ष में और एक एकादशी शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी पूजा अर्चना करते हुए हम अपने फल की इच्छा करते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की ही आराधना, पूजा तथा भजन करते हुए इस पूरे दिन को निकाला जाता है। इस समय आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है। चलिए अब जानते हैं इस एकादशी का मुहूर्त। यह एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 जुलाई को है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और इसी एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और भगवान विष्णु इस दिन 4 माह तक विश्राम करते हैं। भगवान विष्णु कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तक विश्राम करते हैं। इस समय को चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ जुलाई 19, 2021 को 9:49 PM पर और एकादशी की समाप्ति जुलाई 20, 2021 को 7:17 PM पर और एकादशी व्रत का पारण जुलाई 21, 5:36 AM से 8:21 AM तक है। दोस्तों अगर आप यह मुहूर्त सही से नहीं समझ पाए हैं तो यह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। इसमें हम प्याज, लहसुन इत्यादि तामसिक चीज़ों का यूज नहीं कर सकते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, इसलिए आप माता लक्ष्मी की भी पूजा कीजिए और माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न कीजिए। इस दिन भगवान विष्णु की आरती कीजिए तथा माता लक्ष्मी जी की भी आरती कीजिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखें। इस दिन सोए नहीं बल्कि रात्रि में भगवान विष्णु को याद करें, उनका कीर्तन स्मरण करते हुए पूरी रात जागरण करें तथा अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत खोलें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं देवशयनी एकादशी की कथा के बारे में। तो चलिए फिर मैं कथा पढ़ना शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या होती है और किस देवता का पूजन किया जाता है इस व्रत में? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्पन्न और उत्तम माना जाता है। इस व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा भी है। और अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर उसे सुनो। सूर्यवंश में मध्यांता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था।
जो कि सत्यवादी और महान प्रतापी था, वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंधाता ने कहने लगे कि आप लोगों को ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में जाने का कारण पूछा। जब ऋषि ने यह प्रश्न किया कि राजा, तुम यहाँ क्यों आए हो, राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक क्षुद्र तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एक एकादशी विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास को एकादशी का व्रत सब मुनियों में करना ही चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाले ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप इस कथा को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरी कथा लिखी हुई है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। और हमारे अन्य चैनल और अन्य वीडियोस के काफ़ी सारे लिंक दिए हुए हैं, तो आप जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।